अस्सलाम वालेकुम। आज है 24 अगस्त 2019। आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल शेयर कर रहा हूँ। शिमला स्क्रैप्ड ये है एजी नौरानी साहब का। अब इसमें जो शिमला की बात की गई है वो है शिमला एग्रीमेंट 1972, और स्क्रैप्ड का मतलब यहाँ पे है ख़त्म होना। तो उन्होंने कहा क्या जो इक़दाम हैं रिसेंट इंडिया की जानिब से, तो हम ये कह सकते हैं कि शिमला स्क्रैप्ड, कि अब वो एग्रीमेंट जो है वो मतलब इन्फोर्स नहीं रहा है। तो उस बारे में इन्होंने किया, इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। इट इज़ मोस्ट अनलाइकली that the Modi government did not reckon with the international as well as domestic consequences of the measures it took on August 5 to dismember the historic status of Jammu and Kashmir. अब इसमें यह है कि हम ये नहीं कह सकते कि उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा मोदी गवर्नमेंट को, और उन्होंने इस चीज़ का रेकन का मतलब होता है कि उन्होंने कोई इस चीज़ का हिसाब वो नहीं लगाया होगा कि हमारे जो इक़दाम हैं जो 5 अगस्त को हम जो स्टेटस कश्मीर का ख़त्म करने वाले हैं, इसके इंटरनेशनल और जो इनके डोमेस्टिक अपने इंडिया में इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। रेकन विद द इंटरनेशनल एज वेल एज डोमेस्टिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द मेजर्स इट टुक ऑन अगस्त 5। मतलब अगस्त 5 में इन्होंने क्या इकदाम लिए थे कि कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था वो एक यकतरफा तौर पे जो है वो ख़त्म कर दिया था। क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरह शिमला एग्रीमेंट में तो ये था कि दोनों मुल्क जो हैं वो बायलैटरल दोनों बाहमी ताउन से जो है वो मसला सॉल्व करेंगे, लेकिन 5 अगस्त को इंडिया ने यूनिलैटरली यानी अपने तौर पे जो है इसका स्पेशल स्टेटस ख़त्म कर दिया था। अब ये 5 अगस्त जो है कि बहुत स्पेशल डेट है। आप कोई भी इंटरव्यू दें या कहीं पे भी आप जाएंगे, लाजमी आपसे पूछा जाएगा कि ये कश्मीर का जो इंडिया ने एक यूनिलैटरल डिसीजन लिया था वो किस तारीख को लिया था, उसकी क्या अहमियत थी। और इस सिलसिले में आप जो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 370 वो भी ज़रूर पढ़िएगा डिटेल में, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या क्या एग्जैक्ट उसकी डिटेल क्या थी। आगे देखते हैं। इट हैज़ इन्वाइटेड द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू राइज इन रिवॉल्ट। अब इससे की वजह से क्या हुआ कि इट हैज़ इन्वाइटेड द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू राइज इन रिवॉल्ट, क्योंकि जाहिर है जब एक यूनिलैटरल डिसीजन लेंगे तो वहाँ पे एक रिवॉल्ट क्या मतलब होता है, बगावत, कि एक वो बगावत सी आ जाएगी उन लोगों के दरमियान, क्योंकि आप फोर्स से किसी को भी उनकी आवाज़ जो है वो नहीं दबा सकते। हाउ लॉन्ग कैन द कर्ब्स लास्ट। कर्ब्स का ये मतलब होता है कि रिस्ट्रेन करना किसी भी चीज़ को। तो उन्होंने कहा जिस तरह भी आप ये इन पे पाबंदियाँ लगा रहे हैं, रिस्ट्रेन लगा रहे हैं, ये कब तक कर सकेंगे? फॉर एवर, क्या हमेशा के लिए? वंस दे आर लिफ्टेड समडे एट सम पॉइंट द पेंट अप पॉपुलर रिजेंटमेंट विल एक्सप्रेस इटसेल्फ। अब वंस दे आर लिफ्टेड, जब एक दफ़ा ये उठ जाएंगे, समडे एट सम पॉइंट, किसी दिन किस टाइम पे, तो इसको कैंसिल करें। अच्छा, फॉर एवर वंस दे आर लिफ्टेड समडे एट सम पॉइंट द पेंट अप पॉपुलर रिजेंटमेंट विल एक्सप्रेस इटसेल्फ। अब यहाँ पे हमारे पास पेंट अप पॉपुलर रिजेंटमेंट, अब पेंट अप ये होता है हमारे पास कि कोई भी हमारे पास कोई हो, आपका कोई जज्बात या कोई चीज़ हो, उसको आप दबाने की कोशिश करें। ये कह रहे हैं कि अभी तो ये इसको दबा रहे हैं, पॉपुलर रिजेंटमेंट विल एक्सप्रेस इटसेल्फ, लेकिन आखिरकार इन लोगों की जो है वो जो बातें हैं वो ज़रूर सुनी जाएंगी। पेंट अप पॉपुलर रिजेंटमेंट, फ़िलहाल तो इन्होंने इसको रोक लिया, लेकिन इसको इट विल नॉट बी मॉलिफाइड। मॉलिफाइड मतलब इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, ये आ गया मॉलिफाइड। इट विल नॉट बी मॉलिफाइड एनी लॉन्गर बाय न्यू दिल्ली एंड इट्स लोकल स्टूजेस। अब इसको जो है वो ख़त्म नहीं किया जा सकता किसकी जानिब से, न्यू दिल्ली की जानिब से और इट्स लोकल स्टूजेस। जब भी हम यहाँ पे इंडिया की बात कर रहे हैं तो हम कैपिटल्स का न्यू दिल्ली यूज़ कर रहे हैं। आपने अखबारों में देखा होगा जब भी हम कैपिटल की बात करते हैं तो उसके कैपिटल की बात करते हैं। जिस तरह इंडिया की बात होती है तो न्यू दिल्ली, पाकिस्तान की बात होती है तो अखबारों में बड़ी दफ़ा आपने इस्लामाबाद देखा होगा। न्यू दिल्ली भी नहीं ख़त्म कर सकता, और इसके लोकल स्टूजेस ये हो जाते हैं कि आपके जो होते हैं सबॉर्डिनेट जो होते हैं हुकूमत के, जो किसी की उसमें जायज़ कामों में उसका साथ देते हैं, तो स्टूज होते हैं, ये ज़्यादा वफादार बनने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने कहा ना वो कामयाब हो सकेंगे और ना वो लोकल स्टूजेस के थ्रू कामयाब हो सकेंगे। आगे देखते हैं। These measures were long
इन द मेकिंग। उन्होंने कहा जिस तरह इंडिया ने ये इकदाम किए वर लॉन्ग इन द मेकिंग, कि शुरू से ये लग रहा था ये होगा, ये एकदम ऑल ऑफ अ सडन टाइप डिसीजन नहीं था, वर लॉन्ग इन द मेकिंग, अरसे से था कि ये ऐसा होगा। They are an integral part of the decision taken in 2014 to bar all talks with Pakistan on the Kashmir dispute. अगर सिर्फ हम इसी को ना देखें, जो इन्होंने 5 अगस्त को स्टेप लिए, अगर हम 2014 में भी देखें तो कश्मीर और पे पाकिस्तान की और इनकी इनकी बातचीत होनी थी, लेकिन वो उस टाइम पे 2014 में बार यानी कि इसको ख़त्म कर दिया गया। कोई भी बात जो है वो बार लगा दिया गया कि कोई भी इंडिया और पाकिस्तान में टॉक्स जो हैं वो ना हो कश्मीर के मसले पे। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह 18 स्टेटमेंट अगस्त 18 स्टेटमेंट ऑन द टॉक्स केम क्लोज ऑन द हील्स ऑफ हिज even more sensational statement on the 20-year-old doctrine of no first use of nuclear weapons. Singh asked, on what issue should we have talks and why, about what should we talk? अभी देखें, ये काफ़ी लंबा सेंटेंस है। अब इसमें ये कह रहा है कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने क्या किया था, अगस्त 18 स्टेटमेंट ऑन द टॉक्स केम क्लोज ऑन द हील्स। अब ये केम क्लोज ऑन द हील्स जो ईडीएम है, ये है कि किसी काम के फ़ौरन बाद कोई चीज़ आई हो। जिस तरह यहाँ पे ये कह रहा है कि उसने जो बयानात दिए, केम क्लोज ऑन द हील्स ऑफ हिज इवन मोर सेंसेशनल स्टेटमेंट, किसके फ़ौरन बाद आई, जो उसने 20-year-old डॉक्ट्राइन के बारे में, इसने जो एक नो फर्स्ट यूज़ न्यूक्लियर वेपन्स की एक डॉक्ट्राइन थी इसमें पाकिस्तान और इंडिया की, उस बारे में इसके फ़ौरन बाद इसने ये कहा। जिस तरह कह रहा है क्लोज ऑन द हील्स ऑफ हिज, उसकी जो पहली स्टेटमेंट आई उसके फ़ौरन किसके बाद आई, ये उसने स्टेटमेंट दी थी नो फर्स्ट यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में, जिसमें सिंह ने कहा था कि ऑन व्हाट इशू शुड वी हैव टॉक्स एंड वाई, हम किस इशू पे बात करें और क्यों बात करें, अबाउट व्हाट शुड वी टॉक, अब हम किस चीज़ के लिए बात करें। तो यानी बिल्कुल ही वो इनकारी हो गए थे। आगे देखते हैं। द 1972 शिमला एग्रीमेंट बाय विच इंडिया हैड sworn for decades to prevent any international body or foreign power from pronouncing on Kashmir dispute provides the answer. अब मेन क्रक्स जो है वो शिमला एग्रीमेंट था 1972 का, कि क्या ये इन्होंने किए हैं इक़दामात इंडिया ने 5 अगस्त को, तो क्या वो शिमला एग्रीमेंट, उससे हम ये नहीं कह सकते कि वो एक तरह से ख़त्म हो गया है। तो अब इसमें क्या था, इंडिया हैड स्वर्न फॉर डेकेड्स टू प्रिवेंट एनी इंटरनेशनल बॉडी, इसके तहत मतलब इंडिया ने प्रिवेंट किए रखा था किसी भी इंटरनेशनल बॉडी या फॉरेन पावर, बड़ी कोई भी अमेरिका या रशिया को, फॉर प्रोनाउंसिंग ऑन द कश्मीर डिस्प्यूट प्रोवाइड्स द आंसर, कि उसमें हर जगह वही कहते थे कि जी शिमला एग्रीमेंट है 1972 का, इसमें पाकिस्तान और इंडिया बायलैटरली बाहमी तौर पे काम करेंगे, किसी भी तीसरे मुल्क को हम, किसी इंटरनेशनल बॉडी को या किसी भी फॉरेन पावर को हम इसमें तस्फिया कराने में नहीं देंगे उनको मौका कि वो करें, ये हमारा आपस का मसला है और हम इसे आपस में ही डिस्प्यूट करेंगे। अब ये कह रहा है, और फॉरेन पावर फ्रॉम प्रोनाउंसिंग ऑन द कश्मीर डिस्प्यूट प्रोवाइड्स द आंसर, पैरा 1-2 रीड्स। अब ये इन्वर्टेड कॉमर्स में है कि एग्जैक्ट वो बता रहा है कि वो क्या पैरा था, उसमें ये था हमारे पास पैरा 1-2 रीड्स दैट द टू कंट्रीज आर रिजॉल्व टू रिसेटल देयर डिफरेंसेस बाय पीसफुल मीन्स थ्रू बायलैटरल नेगोशिएशंस और बाय एनी अदर पीसफुल मीन्स म्यूचुअली एग्रीड अपॉन बिटवीन देम। अब जिस तरह क्या, दैट द टू कंट्रीज आर रिजॉल्व टू सेटल देयर डिफरेंसेस, कि जितने भी इनके आपस के इख्तलाफात हैं बाय पीसफुल मीन्स, अमन के साथ ये है, इसको तय करेंगे थ्रू बायलैटरल नेगोशिएशंस, थ्रू बायलैटरल नेगोशिएशंस होगी और इसमें किसी भी दूसरे मुल्क या किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं होगा, और बाय एनी अदर पीसफुल मीन्स म्यूचुअली एग्रीड अपॉन बिटवीन देम, जो आपस में बाहमी तौर पर ये तय करेंगे उसके तहत जो फैसला किया जाएगा। पेंडिंग द फाइनल सेटलमेंट ऑफ एनी ऑफ द प्रॉब्लम्स बिटवीन द टू कंट्री, और जब तक उसकी कोई फाइनल सेटलमेंट नहीं हो जाती, नीदर साइड शैल यूनिलैटरली आल्टर द सिचुएशन एंड बोथ shall prevent the organization, assistance or encouragement of any acts detrimental to the maintenance of peaceful and harmonious relations. This was flouted on August the 5th. अब ये कह रहे हैं कि neither side shall unilaterally alter the situation. कोई भी मुल्क यानी कि पाकिस्तान और इंडिया यकतरफा तौर पे कोई इक़दाम नहीं करेगा, and both shall prevent the organization, assistance or encouragement of any acts detrimental to maintenance of peaceful and harmonious relations. और कोई भी ये पीसफुल और हारमोनियस रिलेशंस पे जो इफेक्ट करे
तो कोई भी यकतरफा तौर पे पाकिस्तान इंडिया में से कोई भी ये काम नहीं करेगा। लेकिन क्या हुआ, दिस वॉज फ्लाउटेड ऑन August 5th। फ्लाउटेड ये होता है कि ओपनली डिसरिगार्ड करना किसी चीज़ का, किसी रूल का, लॉ का या कन्वेंशन का। तो ये जब एक शिमला 1972 अकॉर्ड साइन हो चुका हुआ था, तो ये बिल्कुल उसका डिसरिगार्ड, फ्लाउटेड आप इसको ये भी कह सकते हैं कि डिसरिगार्ड करना था इंडिया की जानिब से इस शिमला एग्रीमेंट का। कब? August 5th को। आगे हम नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं। पैरा 1(4) says that the basic issues and causes of conflict which have bedeviled the relations between the two countries for the last 25 years shall be resolved by peaceful means। ठीक है, अब bedeviled का मतलब होता है causing continual trouble। अब ये कह रहे हैं that the basic issues and causes of conflict, यो जितने भी थे कॉन्फ्लिक्ट की वजह जिसने यो इस कंटिन्यूस यो ट्रबल पैदा कर रहे थे, द रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज फॉर द लास्ट 25 ईयर्स शैल बी रिजॉल्व। उन्होंने कहा था यो भी 25 साल से ये कर रहे हैं चीज़ें, उसको रिजॉल्व किया जाएगा पीसफुल मीन्स की तरफ से, रेफरिंग टू द डिस्प्यूट ओवर कश्मीर विच हैड अरिजन 25 ईयर्स अर्लियर इन 1947। क्योंकि ये 1972 में हुआ था, तो 1947 में था, 25 साल हुए थे। तो उन्होंने कहा क्या करेंगे, shall be resolved by peaceful means। पीसफुल मीन्स के तरह होगा, उस तरह नहीं होगा जिस तरह 5 अगस्त को यूनिलैटरली इंडिया ने कर लिया था। The pledge that neither side shall unilaterally alter the situation renders the attempted dismemberment of J&K's special status void in international law as being violative of this bilateral agreement and the UNSC's resolutions। UNSC क्या हो गया? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब उन्होंने कहा कि जिस तरह यो हुआ 5 अगस्त को, वो क्या हुआ, उसका स्टेटस ख़त्म करना कश्मीर का स्पेशल स्टेटस 5 अगस्त को, तो ये वॉइड इन इंटरनेशनल लॉ। उन्होंने कहा ये इंटरनेशनल लॉ में बिल्कुल वॉइड है, क्योंकि जब एक एग्रीमेंट हो चुका हुआ है दो मुल्कों के दरमियान, और ये उस वॉयलेटिव है, उसकी ख़िलाफ़ वर्जी है उस एग्रीमेंट की भी, बायलैटरल एग्रीमेंट। और बायलैटरल एग्रीमेंट कौन सा यहाँ पे? शिमला एग्रीमेंट 1972 एंड द UNSC's रेजोल्यूशन, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है, उसकी भी खिलाफ वर्जी है। आगे देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, आगे हमारे पास आ जाता है the last provision in para 6 reads, both governments agreed that their respective heads will meet again at a mutually convenient time in the future, and that in the meanwhile the representatives of the two sides will meet to discuss further the modalities and arrangements for the establishment of durable peace and normalization of relations, including the questions of repatriation of prisoners of war and civilian internees। इसको काफ़ी लंबा सेंटेंस है, इसको ऊपर से दोबारा पढ़ते हैं। The last provision in para 6 reads, para 6 की लास्ट अगर उसकी बात करें लॉ की, तो वो कह रहा है both governments agreed that their respective heads will meet again, कि दोनों मुल्कों के जो हेड्स ऑफ स्टेट हैं वो दोबारा मिलेंगे एट म्यूचुअली कन्वीनियंट टाइम, वो दोनों मिलेंगे फ्यूचर में और डिसाइड करेंगे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दोनों मुल्कों के मोडालिटीज़ एंड अरेंजमेंट्स कि किस तरह हमने करना है कि जो अमन है वो कायम हो सके, और नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस के उनमें बहाली हो सके दोनों मुल्कों के रिलेशंस में, इंक्लूडिंग द क्वेश्चन ऑफ रिपेट्रिएशन। रिपेट्रिएशन होता है कि आप उसको वापस बुलाना, रिटर्न ऑफ समवन टू देयर ओन कंट्री। तो रिपेट्रिएशन ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो हैं, तो उनको वापस अपने मुल्क में किस तरह भेजा जाएगा, एंड सिविलियन इंटर्नीज, फाइनल सेटलमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द रिजम्पशन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस, और ताकि वो उन दोनों को रिज्यूम किया जा सके डिप्लोमेटिक रिलेशंस। तो ये सब कुछ 1972 के उसमें था अकॉर्ड में, कि दोनों हेड्स ऑफ स्टेट जो हैं वो बाद में म्यूचुअली एग्रीड टाइम पे मिलेंगे। लेकिन ये 5 अगस्त को ये हुआ, ज़ाहिर है वो तमाम खुलम खुला इस एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी थी। अब हम आके इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ में ऊपर देख लेते हैं। ये यहाँ पे कह रहा है कि the explicit reference to a final settlement of J&K implies there does exist a dispute between India and Pakistan on the future of affiliation of Kashmir। अब इसमें ये कह रहा है कि एक डिस्प्यूट अराइज होता है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ऑन फ्यूचर ऑफ एफिलिएशन ऑफ कश्मीर, कि वो कश्मीर किसके साइड जाता है, एफिलिएट करता है, पाकिस्तान के साइड या इंडिया की साइड। दैट डिस्प्यूट येट अवेट्स अ फाइनल सेटलमेंट। अब ये अभी भी इसकी सेटलमेंट नहीं हुई है, इसका हमने डिसाइड करना है कि ये किसके साथ
जाता है. नीदर साइड शैल यूनिलैटरली alter the situation. Rejection of unilateralism. Unilateralism in para 1-2 refers in a general and sweeping scope to the situation. और इसमें यह है कि वो ये बात पहले हुई है कि कोई भी साइड जो है वो यूनिलैटरल डिसीजन नहीं लेगी जिसकी वजह से ये सिचुएशन है वो बिल्कुल तब्दील हो जाए. इट इज़ रिजेक्टेड अगेन इन अ मोर स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट. और इसी को पैरा 4.2 में मज़ीद इसको स्पेसिफिकली कहा गया. इन जम्मू एंड कश्मीर द लाइन ऑफ कंट्रोल रिजल्टिंग फ्राम द सीज फायर ऑफ December 17, 1971 शेल बी रिस्पेक्टेड बाय बोथ साइड्स. बोथ साइड्स दोनों तरफ, पाकिस्तान इंडिया की तरफ से इसको रिस्पेक्ट दी जाएगी विदाउट प्रेजुडिस टू द रिकग्नाइज्ड position of either side. Neither side shall seek to alter it unilaterally irrespective of mutual differences. और जितने भी इनके म्यूचुअल डिफरेंसेस हैं लेकिन इसकी वजह से जो है वो यूनिलैटरल डिसीजन नहीं लिया जाएगा. एंड लीगल इंटरप्रिटेशंस बोथ साइड्स फर्दर अंडरटेक और टू रिफ्रेन फ्रॉम द थ्रेट और द यूज़ ऑफ फोर्स इन वायलेशन ऑफ दिस लाइन. दिस वाज वायलेटेड इन सियाचिन. कि कोई भी अपनी तरफ से स्टेप नहीं लेंगे लेकिन इस चीज़ को जो है वो सियाचिन में जो है वो क्या किया गया, वायलेट किया गया. Hitherto, India's stand was that dispute must be resolved bilaterally. और इंडिया का क्या स्टैंड था कि डिस्प्यूट को बायलैटरली उसको रिजॉल्व किया जाए. बट इंडिया रिजेक्टेड इट्स corollary that there should be meaningful talks on the disputed and implicitly proposals for its peaceful bilateral solution that implies a compromise. तो लेकिन इसमें क्या हुआ कि इंडिया ने अपना ही वो बनाया हुआ था कि बायलैटरल बातचीत होनी चाहिए. उसी को उसने corollary को उसने रिजेक्ट कर दिया कि बाहमी बातचीत होनी चाहिए जब उसने 5 अगस्त को एक यकतरफा स्टेप ले लिया आर्टिकल 370 के तहत कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म करके. द मोदी गवर्नमेंट हैव नाउ गॉन अ स्टेप फर्दर. उन्होंने कहा उन्होंने एक कदम आगे चले गए. रिजेक्ट्स द वेरी आइडिया ऑफ टॉक्स. तो बातचीत का बिल्कुल ही इन्होंने एक कहते हैं वो दर वो बंद कर दी है. इफ़ ड्रिवन टू द टेबल इट विल नॉट डिस्कस द पार्ट ऑफ कश्मीर ऑन इट्स साइड ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल. अगर हम उनको बातचीत के इस पे लिए टेबल पे ले भी आएँ तो भी फिर वो कश्मीर पे बात करने को तैयार नहीं. दिस एक्सप्लेन्स द कैंसलेशन ऑफ द फॉरेन सेक्रेटरी स्टॉक्स इन 2014 ऑन पेटी ग्राउंड्स. और उन्होंने कहा एक बिल्कुल छोटी सी बात का वो बहाना बना के 2014 में जब इनकी बातचीत होनी थी फॉरेन सेक्रेटरीज की तो इंडिया ने इनकार कर दिया था. By racking Kashmir and thumping its nose at the UN, it seeks to declare closure of the dispute. और बिल्कुल जिस तरह वो UN में जाहिर करता है कि जिस तरह ये कोई इंपॉर्टेंट इशू नहीं है तो वो ये जाहिर करने की कोशिश कर रहा है कि इट सीक्स टू डिक्लेयर क्लोजर ऑफ द डिस्प्यूट. कि कोई ये डिस्प्यूट नहीं है, ये इंडिया ही है जो डिसाइड करेगा कि क्या इन्होंने एफिलिएशन है कश्मीर की, किस साइड जाना है और यही इनके डिसीजन करेंगे और इसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है. अब ऑन September 12, 1993, all hell broke loose when U.S. Assistant Secretary of State Robin Raphael said there has been little follow-up to the Shimla Agreement. When asked to explain these remarks at her famous briefing on October 28, 1993, she was candid. It is a simple fact that Shimla Agreement has not been very effective up to this point. It's fine to discuss the Kashmir dispute under the Shimla Accord, but it needs to happen and it hasn't thus far. अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे बात करें यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी रॉबिन राफेल. तो उसमें उन्होंने कहा कि शिमला एग्रीमेंट पे क्या है, कोई फॉलो अप नहीं हुआ. क्योंकि फॉलो अप तो ये था कि बाद में दोनों मुल्कों के हैं हेड ऑफ स्टेट वो बाद में बातचीत करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. व्हेन आस्क्ड टू एक्सप्लेन दिस रिमार्क्स एट अ फेमस ब्रीफिंग ऑन October 28, 1993, शी वाज कैंडिड. तो उसमें उन्होंने जब कहा गया कि अपने रिमार्क्स को एक्सप्लेन करें तो उसका कहना था कि ये एक बिल्कुल सिंपल फैक्ट है दैट द शिमला एग्रीमेंट हैज़ नॉट बीन वेरी इफेक्टिव अप टू दिस पॉइंट. कि ये शिमला एग्रीमेंट अब तक इतना इफेक्टिव नहीं रहा है. अब आगे ये कह रहे हैं कि इट्स फाइन टू डिस्कस द कश्मीर डिस्प्यूट अंडर द शिमला अकॉर्ड बट इट नीड्स टू हैपन, इट हैज़न्ट दस फार. उन्होंने कहा ज़रूरी था कि इसको बातचीत होती, कश्मीर डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाता. किसको, कश्मीर डिस्प्यूट को शिमला अकॉर्ड के अंडर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. ट्रूथ बी टोल्ड, अगर सच बताया जाए द शिमला पैक्ट इज़ डेड. तो हम ये कह सकते हैं कि शिमला एग्रीमेंट बिल्कुल इज़ डेड, यानी जिसका कोई अब मकसद नहीं रह गया. क्योंकि जब इंडिया ने अपना यूनिलैटरली ख़त्म कर लिया काम, बिल्कुल एक उसको कन्वेंशन को उसको एग्रीमेंट था उसको पास से पुश डाल के, तो हम ये कह सकते हैं कि शिमला एग्रीमेंट की कोई अहमियत नहीं रही. इन 1972 शेख अब्दुल्ला ऑब्जेक्टेड टू द शिमला समिट इटसेल्फ. अब शेख अब्दुल्ला जो थे उन्होंने ऑब्जेक्ट किया था शिमला समिट को इटसेल्फ बिकॉज कश्मीर वॉज नॉट अ पार्टी टू इट, क्योंकि कश्मीर जो है वो पार्टी नहीं थी.
द पीपल सर्च सिंस 1989, 30 years ago added a new dimension. अब वहाँ पे काफ़ी लोग हो चुके हैं, अगर हम बात करें 1989 के मुकाबले में 30 साल पहले से। अब इसमें ये एक नई डायमेंशन इसमें ऐड कर दिया है, क्योंकि दे रिवाइव द इशू इन फुल फोर्स, क्योंकि अब वहाँ पे जितने लोग हो चुके हुए हैं वो इस इशू को दोबारा रिवाइव इन्होंने फुल फोर्स से कर दिया है। दे एंड दे अलोन विल डिसाइड, वहाँ जितने भी लोग हैं कश्मीर में, सिर्फ दे एंड दे अलोन, सिर्फ वो और सिर्फ वही डिसाइड करेंगे अपने फ्यूचर के बारे में। मिलिट्री फोर्स विल नॉट, जिस तरह इंडिया में इन्होंने 5 अगस्त को किया है, मिलिट्री फोर्स ये डिसाइड नहीं करेगी, और ना ही वो इट कैन नॉट क्रश दैम फॉर लॉन्ग, और ना ही इनको ज़्यादा देर के लिए क्रश किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ जो हैं कश्मीर के अपने इनके लोग, वो डिसाइड करेंगे अपना मुस्तकबिल। इंडिया जो है यूनिलैटरल डिसीजन के थ्रू 5 अगस्त को ये किया था, उस तरह कश्मीरियों की आवाज़ को नहीं दबा सकता। ये थी आज की वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।